हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फाइनली इंडिया की मोस्ट अवेटेड पीडीएफ अंकित सर की नेवी एमआर की महा पीडीएफ आ चुकी है। अंकित सर की नेवी एमआर की महा पीडीएफ मतलब नेवी एमआर में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। कौन है अंकित सर? अरे मैं हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कभी अपने आप को सर नहीं बोलता, अपना नाम नहीं लेता वैसे ऐसे अंकित सर, लेकिन अब लेना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कंटेंट ही इस लेवल का बना रहा हूँ, पेपर ही आउट कर दे रहा हूँ। आप इस पीडीएफ में देखोगे तो ऑलमोस्ट पेपर आउट मिलेगा आपको। 2019 से लेके 2025 तक का पूरा कलेक्शन आपको इस पीडीएफ में मिलेगा और एग्ज़ाम में यही आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। एक भी क्वेश्चन, सिंगल एक क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा। जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही इसमें रखा है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो आपके लेवल के अंदर है वही रखा है। ना कोई एसएससी लेवल का, ना कोई रेलवे लेवल का, ना कोई आर्मी लेवल का। जो नेवी मार में पूछा जाता है, पिछले 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके, वो आपको इस पीडीएफ में दिखेगा। हर एक स्टूडेंट जो नेवी मार की तैयारी कर रहा है उसके टेबल पे इसका प्रिंट आउट होना ही चाहिए। ये कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, ये मेरी किताब है, मेरी बुक है, जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सको, क्योंकि समय नहीं है। वरना इसका प्रिंट आउट करवा के किताब बना के मैं फ्लिपकार्ट या अमेजन पे पब्लिश करवाता, लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्म दे रहा हूँ, तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग के सभी के टेबल में होनी चाहिए। जिसको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, जहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं प्रिंट आउट के, तो फिर आपके पास ये पीडीएफ होना चाहिए और कॉपी पेन लेके इसके नोट्स आपको बनाने हैं। जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, तीनों सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया। आपने मेरा लालटेन बैच ले रखा है, किसी का बैच ले रखा है, किसी की आप क्लासेस लेते हो, सब आज से स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए ये पीडीएफ खत्म करना, क्योंकि इस पीडीएफ में टोटल 6000 क्वेश्चन है। 5000 जीके है, 1000 साइंस है और 500 मैथ है। 6500 क्वेश्चन आपको खत्म करने हैं। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो बहुत आसानी से आप देखोगे 15 दिन के अंदर ये पीडीएफ आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपने इस पीडीएफ को खत्म करके रिवाइज कर लिया तो ये मान लीजिए एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। इवन आप यूट्यूब में किसी भी वीडियो में जाओगे, किसी के टेस्ट सीरीज में जाओगे, ऑलमोस्ट सारे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलाते हैं आपको आपकी महा पीडीएफ से और दिखाते हैं किस लेवल का कंटेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसा पीडीएफ, ऐसा कंटेंट आज तक बना ही नहीं है। तो नेवी मार की महा पीडीएफ है, चैप्टर वाइज नहीं है, ये टॉपिक वाइज है। चैप्टर वाइज तो है ही, चैप्टर के अंदर भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। इसीलिए बोल रहा था कि आज से पहले ऐसा कंटेंट, ऐसा पीडीएफ बना ही नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जीके है, साइंस है और मैथ है, तीनों सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फुल सिलेबस टॉपिक वाइज बना है नेवी मार के लिए। आज तक टॉपिक वाइज सिलेबस नेवी मार के लिए नहीं बना है। अब टॉपिक वाइज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके सिलेबस के बाहर हो। जैसे आपका सॉइल चैप्टर है, रिवर चैप्टर है, माउंटेन चैप्टर है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक से पढ़ना है आपको नहीं पता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि रिवर में किन किन टॉपिक से पढ़ना है और टॉपिक वाइज आप पढ़ो और ये भी आपको क्लियर होता चला जाए कि अच्छा ये टॉपिक्स हमारे तैयार हो गए हैं, तो आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। तुक्के में पढ़ना कि रिवर के तुक्के में क्वेश्चन पढ़ना और टॉपिक वाइज पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पूरा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज है। क्या है इसके फीचर्स? 4500 प्लस आपके जीके जीए एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके चैप्टर वाइज के अंदर टॉपिक वाइज है। 4500 बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दिन में आप 400 से 500 आराम से निपटाओगे और देखना 10 से 15 दिन में ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी। जो जितना वेटेज रखता है उसी के हिसाब से है। जीके वेटेज रखता है, जीके की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो जीके ज़्यादा है। साइंस देखिए पूरा ऑफिशियल सिलेबस कवर कराया है और इसमें केवल 1000 क्वेश्चंस ही हैं और इतने में पूरा आपका जो साइंस है टॉपिक वाइज पूरा खत्म हो गया है। मैथ 500 से भी अधिक क्वेश्चन मिलेंगे और सब का सब आपका चैप्टर वाइज मिलेगा और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। पूरे भारत में पहली बार 6000 प्रश्नों का एकलौता महा पीडीएफ है। सिलेक्शन आपका पक्का ही है, मान लीजिए। इसका प्राइस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि 249 से कम नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने एक कमिटमेंट करी थी कि नेवी मार के स्टूडेंट के लिए कभी भी कोई भी कॉन्टेंट जो पीडीएफ के फॉर्म में बनाऊंगा, कितना भी अच्छा बनाऊं, 200 रुपये से कम नहीं और 200 रुपये से ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी इसमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा है, बहुत पैसे लगे हैं, क्योंकि लगभग 1400 पेज का कंटेंट मैंने रेडी किया था और इसको पीडीएफ फॉर्म में प्रोफेशनल से एडिट करवा के 260 पेज में ख़त्म कर दिया है।
अब 260 पेज में ख़त्म किया तो आपका प्रिंट आउट का बहुत पैसा बचाया है, तो केवल 9 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। 209 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी। चाहे आप हिंदी में लो चाहे आप इंग्लिश में लो, सिर्फ आपको 209 रुपये ही देने हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चाहिए तो भी आपको 209 रुपये ही देने हैं। 2019 से लेकर 2025 तक के सारे PYQs आपको चैप्टर वाइज के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जब 4500 GK आप पढ़ोगे तो इसमें 500 2024 और 2025 में पूछे गए सारे GK और GS के MCQs लास्ट में ओरिजिनल 100% मेमोरी बेस्ड दिए हुए हैं। अब इंग्लिश का PDF कहाँ से मिलेगा? जैसे दूसरे पेज पे आओगे तो डाउनलोड महा PDF इन इंग्लिश लिखा हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है। इस पर जब आपको क्लिक करोगे तो आपका जो इंग्लिश PDF है वो ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। GK महा PDF का विषय सूची देखते हैं। आज से पहले ऐसा महा विषय सूची आपने नहीं देखा होगा, महा इंडेक्स नहीं देखा होगा। आपने नॉर्मल इंडेक्स देखा है जो आपने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके रखा होगा, जिसमें सॉइल है, रिवर है ना, माउंटेन है। तो अब देखिए सॉइल को मैंने 6 टॉपिक में डिवाइड किया है। मृदा का परिचय क्वेश्चन आता है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट वाइज डिवाइड किया कि जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर फिर नीचे। तो आपको पढ़ना भी उसी तरीके से है, क्योंकि हमें पहले सिलेबस पूरा खत्म करना है और पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको मृदा एक परिचय पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऊपर मिलेगा। फिर काली मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं, फिर लेटराइट मिट्टी से। ये 3 जो मिट्टियाँ हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये ऊपर है। बाकी जो मिट्टियाँ हैं वो सब मैंने एक ही टॉपिक के अंदर, उससे सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अंदर डाल दिया है। फिर मृदा अपर्दन और संरक्षण पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नदियों की बात करें तो नदियों में क्या क्या पढ़ना है, ऐसे कुछ भी तुक्का पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो भारत की महत्वपूर्ण नदियां, उद्गम देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी एयरफोर्स में पूछा गया था। मुहाना की नदियां कहाँ गिरती हैं, सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर आपके एग्जाम में 100% आता है। भारत की नदियों के उपनाम, तो ये 5 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, तो इसीलिए सबसे ऊपर है। लेकिन इस बार SSC एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि वो ये ना पूछे। नदी में बांध भी आते हैं, परियोजनाएं भी आते हैं, जलप्रपात भी आते हैं, हो सकता है वो ये पूछे, तो ये भी आपको तैयार करना है। लेकिन प्रायोरिटी इनको रखनी है, सबसे पहले ये आपके सॉलिड तैयार होने चाहिए। जब ये तैयार हो जाए तब इन पे फोकस करना है। तो इसका बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल लेना, टिक लगाते चलना कि हमारा उद्गम तैयार हो गया, मुहाना तैयार हो गया, सहायक नदियां तैयार हो गया, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर तैयार हो गए, भारत की नदियों के उपनाम तैयार हो गए। बस इतना करने के बाद अगले चैप्टर पे चले जाना है। ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद फिर जो जो छूट जाए, जैसे नदी बांध छूटा है, परियोजना छूटा है, तब आके आपको वापस ये पढ़ने हैं। नदियों के महत्वपूर्ण फैक्ट भारत से रिलेटेड भी, विश्व से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो इसके अलग अलग टॉपिक है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए और देख लो इसी तरीके से पूरा आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। जैसे डिफेंस चैप्टर है आपके सिलेबस में, आपको नहीं पता उसमें क्या पढ़ना है, तो डिफेंस के देखिए कम से कम 8 से 9 टॉपिक है और इन्हीं से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। जैसे सशस्त्र बल सैन्य रैंक पूछी जाती है, वो आपको सबसे पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वो पूछा जाता है, तो ये तीसरा टॉपिक है। तो ऐसे ही पूरा आपको देखने को मिलेगा। इवन आपको डिफेंस रिलेटेड यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है बिल्कुल वैसे ही है। देखो आप डिस्कवरी है, डिसीज़ है, न्यूट्रिशन है, लैंग्वेज है, राजधानियाँ हैं, इसके अलावा आपकी मुद्राएं हैं। पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है उतना ही करवाया है, इसके अलावा कुछ भी कराने की ज़रूरत है नहीं और ना करवाया है। तो टोटल लगभग 28 चैप्टर में ये आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है। 27 चैप्टर में 28वें चैप्टर पे पिछले 2024 और 2025 के पूछे गए 500 प्लस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप अभी एग्जाम देने जाओगे तो वापस आके बताते हो ना कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2024-25 के अलग सेक्शन बना दिया है और बाकी 2019 तक के 2019 से लेके आगे तक के जो क्वेश्चन है सब इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पहले बना रहा था उसी के अंदर है, ये अभी लेटेस्ट अलग रखे थे तो इसका अलग एक बना दिया ताकि आप देख लो। अब आइए मिलाते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है भारत की प्रमुख नदी, प्रमुख मिट्टियाँ। पहला टॉपिक था मृदा एक परिचय। तो देखिए मृदा एक परिचय से क्वेश्चन। अब इसके आंसर कहाँ है, देखिए इसका आंसर ये है, ये देखिए ये बोल्ड है ना यहाँ पे C नंबर, ये देखिए C नंबर, ये देखिए B नंबर। तो जो बोल्ड है यही इसका आंसर है, तो आपको नीचे भटकना नहीं पड़ेगा, तुरंत यहीं पे आपको आंसर मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। 10 बार पूछा गया कम से कम। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के मैदान किस मिट्टी से बने हैं, जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। लेवल आपने देखा स्टार्टिंग में कैसे इजी लेवल क्वेश्चन है, जैसे आप पढ़ते चले जाओगे टॉपिक में तो वैसे ही लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मैंने लेवल वाइज भी बनाया है। आपको इजी टू मीडियम पहले खत्म करना है, जो छूटे हार्ड लेवल का जब टाइम बचे तब आपको करना है।
या फिर स्टेज 2 में करना है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो सिर्फ आपको इजी टू मीडियम खत्म करना है। तो ये जो पूरा कंटेंट है चैप्टर वाइज, जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी किसका उपनाम है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और इनको लेवल वाइज बनाया गया। जैसे आप इस काली मिट्टी में आगे बढ़ते जाओगे आपको लेवल भी बढ़ता हुआ मिलेगा। तो देखिए चैप्टर वाइज बनाया है, टॉपिक वाइज बनाया है और टॉपिक वाइज के अंदर भी हमने लेवल वाइज काम किया है। इस तरीके का कंटेंट आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। तो इतने अच्छे से मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझो, एक एक क्वेश्चन पे आप नजर डालो, पढ़ो, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले बैच में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि इस पीडीएफ के अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपने 50 क्वेश्चन देखा और कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखे। ऐसे ही मैंने 5000 क्वेश्चन दिए हैं, 2019 से लेके अब तक का कलेक्शन है। टोटल 91 क्वेश्चन है और 91 में आपका जो मिट्टी है पूरा खत्म कर दिया है। 91 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, मिट्टी से इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब इसके बाद चैप्टर 2 में पहुंचोगे तो यहाँ से जो नंबरिंग है 36 से स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने सॉइल के जो सॉइल जो चैप्टर है इसके सिर्फ 35 क्वेश्चन निकाले थे, चैप्टर वाइज इसको डिवाइड नहीं किया था। जब पूरी पीडीएफ बन गई तो मेरे मन में खटकता रहा ये बात कि सॉइल मैंने सही से नहीं कराया, शायद सॉइल नहीं कराया है। तो फिर मैंने सॉइल को चैप्टर वाइज डिवाइड किया, तब जाके ये 91 क्वेश्चंस बने। अब इसकी नंबरिंग मैन्युअली टाइप करके एक एक चेंज करनी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए ही चाहिए। बहुत टाइम लगता है, आपको लग रहा होगा कि ऐसे 2-4 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा। मैं करके देख भी चुका हूँ, 2-3 घंटे किया था, लगभग 200 को नंबरिंग हो पाई थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस थोड़ी सी नंबरिंग गड़बड़ है। 91 के बाद 36 है और 36 के बाद पूरी आपकी 4500-4600 क्वेश्चन तक की आपको नंबरिंग मिलेगी। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर दिखा दिया, पीडीएफ को ऐसे रैंडम स्क्रॉल करते हैं और कहीं भी रोक देते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और रचनाएं, तो इनकी ये जो रचनाएं हैं आपने ये सारी पढ़ी होंगी, इनमें से बहुत सारी देखो आपको याद ही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं जो आपने पढ़ी हैं जो आसान, इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू हैं जो इस पीडीएफ को खरीदेंगे। अब जैसे आविष्कार है तो उपकरण और आविष्कार, उपकरण के आविष्कारक हैं, फिर इसके बाद चिकित्सा और जीव विज्ञान की खोजें हैं। तो एकदम टॉपिक वाइज, ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। भौगोलिक खोजें हैं, रसायन और परमाणु की खोजें हैं, देखिए ऐसा चैप्टर आपने पढ़ा है। अंतरिक्ष और खगोल की खोजें हैं, तो एकदम टॉपिक वाइज। जैसे मानव रोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, तो रोगों का सामान्य वर्गीकरण है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। फिर अगला टॉपिक जाओगे आप तो यहाँ पे आपको पोषक तत्व तो बीमारियां मिलेंगी। फिर प्रभावित अंग, मेडिकल जांच, टीके, ये सब पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने इनफ आपको समझा दिया है। अब चलते हैं हम सीधा साइंस पे, क्योंकि जीके मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दी है। तो जीके तो आप समझ गए होंगे, कितने मैंने बोला है, 4500 प्लस क्वेश्चन। तो आइए जीके में 4400 पे पहुंच गए हम। चलो पहले यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे राजधानी वाला चैप्टर है, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस, ये सब प्रीवियस ईयर है, सब आपको मिलेंगे। जब स्क्रॉल करते हुए ऐसे जाओगे तो मुझे वो चैप्टर नहीं मिला, पीवाईक्यू वाला, यहीं कहीं है। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। बस यहीं होगा, ये देखो। तो लास्ट जो चैप्टर है 28, इसमें 500 प्लस 2024-25 के एमसीक्यूज हैं, आप जाके मिला लीजिए। भारत की मुद्रा पूछी गई थी, नाइजीरिया की मुद्रा, इसको भी मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। अलग अलग शिफ्ट के जो क्वेश्चन है 2024-25 को, इसको मैंने टॉपिक वाइज कर दिया है कि मुद्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से। तो भारत की मुद्रा, नाइजीरिया की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा, सऊदी अरब, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस और यूरो के पहले लीरा किस देश की मुद्रा थी, जापान की, मेक्सिको की। ये देखिए पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। राजधानी कौन कौन सी पूछी गई थी, पोलैंड, पेरू, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, ये सब 2024 से 25 में पूछी गई थी। और ऐसे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो पूरे आपके 4500-4600 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, जितने मैंने आपको बताए हैं। ये देखिए टोटल 4578 क्वेश्चन है और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कॉमा लगा के लिखे हुए हैं और 50 से 60 वहाँ पे नंबरिंग गलत थी। तो ये पहुँचोगे लगभग 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको 4500 बोला है, लेकिन 5000 क्वेश्चन आपके जीके के यहाँ पे हैं। तो जीके मैंने आपको दिखा दिया और मैं बिल्कुल वीडियो को ये देख के नहीं बना रहा हूँ कि कितने टाइम में ख़त्म करनी है। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको समझाऊं कि ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि 99 या 50 रुपए की पीडीएफ की तलाश करते हैं, जबकि पीडीएफ आपको वो लेनी चाहिए जो 99 की मिले या 200 की मिले, मैटर नहीं करता है। अब वो आपको सिलेक्शन दिला है, वो पीडीएफ लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इतने इम्तिमान से आपको ये कॉन्टेंट दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो कितनी मेहनत से ये कॉन्टेंट बनाया, कितनी मैंने मेहनत करी है।
और कितनी सफाई से कंटेंट है। सफाई का ये जो इतना सफाई इतना अच्छा दिख रहा है ना, इसके लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया तब जाके ये ऐसा दिख रहा है। उतना ही पैसा हिंदी में लगा, उतना ही पैसा इंग्लिश में लगा हुआ है। जब आपकी जानते हो कि हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं लेकिन इंग्लिश वाले बहुत कम है, उससे नुकसान ही होना है, लेकिन फिर भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट को बनाना पड़ता है। चलो यहाँ से हमारा जीके खत्म हुआ। अब यहाँ से आपका देखिए साइंस से स्टार्ट होगा। साइंस की महा विषय सूची, साइंस को भी उसे अपने तरीके से ही डिवाइड किया। जैसे पदार्थ की प्रकृति है तो कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। ब्रह्मांड देखिए, आपको ब्रह्मांड में ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य ही पढ़ना है, तो बस यही 4 टॉपिक हैं इसके अंदर। विद्युत और उसके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इससे क्वेश्चन कम से कम 2 एग्जाम में आते हैं, तो कम से कम 8-9 टॉपिक में डिवाइड किया। ठीक है, अब आपके साइंस में सिलेबस में लगभग 12 चैप्टर होंगे, लेकिन जब आप इस पीडीएफ में देखो तो 16 मिलेंगे। 16 इसलिए हैं, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। बल चैप्टर है आपके, उसमें फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ये एक साथ है, इसको देखो मैंने अलग अलग किया है। इसके अलावा कार, ऊर्जा, शक्ति में कार, ऊर्जा और शक्ति, ये देखो तीनों चैप्टर अलग किए हैं, जबकि एक ही चैप्टर है, तो इसीलिए टोटल आपके 16 चैप्टर दिख रहे हैं। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, ये अलग अलग चैप्टर है, लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल मैंने, सॉरी, ये एक ही चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बनाया है, इसलिए आपको देखो यहाँ पे टोटल 16 चैप्टर दिख रहे हैं। तो पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका उतना ही तैयार किया है, उससे ज़्यादा एक भी कुछ भी नहीं डाला है, और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पदार्थ की प्रकृति है, पहला टॉपिक है पदार्थ की जानकारी और अवस्थाएं। तो ये क्वेश्चन है, इनके देखिए आंसर इस पे टिक है, बस ये आपको इनको एलिमिनेट करना है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज और लेवल वाइज पहले इजी टू मीडियम खत्म करिए, टिक लगाते जाइएगा पेंसिल से, या फिर आपको पूरे एक साथ खत्म करने कर सकते हो। ब्रह्मांड में ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कि सिर्फ लिमिटेड ही रखा है, फिर भी 5000 है। ये नहीं है कि अब उपग्रह से क्वेश्चन आएगा तो मैं कहीं से भी उठा के 100 क्वेश्चन रख दिए। देखिए गिनती को उपग्रह के 20 ही क्वेश्चन तो हैं, 20 भी नहीं है तो 15 ही है, तो उतना ही रखा है जितना जरूरी है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं बढ़िया भाई, क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जैसे ये टॉपिक है बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पीडीएफ आपको दिखा दिया खोल के। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, लास्ट पेज में मैथ दिखा देता हूँ। पहले दिखा देता हूँ कि साइंस के 1000 हैं कि नहीं है। तो ये देखिए साइंस के टोटल 1000 क्वेश्चन ही है। वैसे मैंने 1001 तैयार किया था सगुन के साथ, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा कहीं कम पड़ गया, तो टोटल 1000 क्वेश्चन बने। अब मैथ, तो मैथ में देखिए ये आपके 15 चैप्टर हैं जो मैथ में पूछे जाते हैं, तो इसका भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब इसके नीचे नहीं लगाया है, इसका पीडीएफ अलग से लगाया है। यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिंक बन के आ रही है, ये देखो इस पर टच करते ही यहाँ पे लिंक बन के आ रही है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका मैथ का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पेज है। जाते जाते मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इसमें लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ को बनाने में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, और ये सच बात है। आप जब ये इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा। जब भी आपको ये महसूस हो आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, या फिर ये मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मुझे इसका रिव्यू फीडबैक भेजना है कि ये पीडीएफ आपको कैसा लगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 5 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, जितना आप लिख सकते हो इस पीडीएफ के बारे में लिखिएगा, और इसका जो रिव्यू है वो ज़रूर शेयर करिएगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, नंबर भी सेव नहीं करना पड़ेगा। अगर लिंक काम ना करे, वैसे कर रही है, इस पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप पे आओगे, और वहाँ पर आपको अपना जो रिव्यू है शेयर करना है। अब देखिए पूरा पीडीएफ पढ़ने के लिए बनाया है, तो कहीं भी आपने स्टार्टिंग से लेके 260 पेज तक कोई भी किसी भी प्रकार का आपने प्रचार नहीं देखा होगा कि मैंने किसी भी चीज़ का प्रचार किया है, दुनिया भर की चीज़ें डाली हैं। आपसे पैसा ले रहा हूं तो आपको प्योर कंटेंट दे रहा हूं, कुछ भी बिना फालतू का ऐड नहीं डाला है। बस एक ऐड डाला है लास्ट में, वो भी है हमारा नेवी हमार का लालटेन बैच, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बैच है जो आपको 100% श्योरिटी देता है सिलेक्शन की। क्योंकि क्या नहीं है इस बैच में, इस बैच की जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम है। मतलब एक बार आपने इस बैच को खरीद लिया, इसके बाद आपको कोई कुछ और भी कंटेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेज हैं जो अलग अलग टीचर्स ने करवाई हैं, फुल सिलेबस कवर किया गया है। पुरानी महा पीडीएफ है, अभी नई महा पीडीएफ ये आ रही 209 की, बैच वालों को नहीं खरीदनी, बैच में फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज आई हैं 175 रुपए की 20 टेस्ट सीरीज, बैच वालों को नहीं खरीदनी है, बैच के साथ मिलेंगी। अगले बैच में टेस्ट सीरीज आएंगी, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद नई महा पीडीएफ है, तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो मान लो अगले बैच में कुछ भी अपडेटेड कंटेंट आता है, इसमें आपको फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली हर बार आती हैं, तो इसमें फ्री मिलेगी। इसका प्राइस है 999, लेकिन इसमें मैंने डिस्काउंट किया था, इसका डिस्काउंट 300 का किया था, और 700 रुपये में ये बैच दिया है सभी लोगों को। बेस्ट बैच है इंडिया का नेवी मार के लिए। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बेझिझक इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जब भी आपका मन करे। बस इस पर आपको एक बार क्लिक करना है,
आप ऐप पे पहुंच जाओगे या फिर सीधा आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हो। क्लासेस, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज सब कुछ है और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। 700 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी और सारी चीज़ें अपडेटेड और इस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन 20 मिनट में मैंने आपको पूरी पीडीएफ दिखा दी है, समझा दिया है, पढ़ना कैसे वो भी लगभग बता दिया है। सिंपल सी बात है, इसका प्रिंट आउट जो लोग निकाल सकते हैं 50 पैसे, 60 पैसे, 1 रुपये तक लगता है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जिसके यहाँ 5 रुपये, 6 रुपये लगते हैं या उससे ज़्यादा मांग रहा है तो इसका प्रिंट आउट आप मत निकलवाइएगा। एक मोटा सा रजिस्टर लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखने बैठ जाइए। वन लाइनर्स के रूप में इनको नोट डाउन करिए। यकीन मानो, एक इंसान जो प्रिंट आउट लेके आएगा और आप लिख रहे हो, आपकी ज़्यादा बेटर तैयारी होगी क्योंकि आप लिख रहे हो, आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आप लिख सकते हो तो लिखिएगा, नहीं लिख सकते हो और आपके यहाँ प्रिंट आउट 50 पैसे या 1 रुपये में हो जाता है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो पहला पेज है उसको आप कलर में निकलवाइएगा। 10 रुपये ले, 15 ले, 20 ले, 30 ले, जितना भी ले उसको दे देना, लेकिन पहला पेज कलर में ही निकालिएगा। बहुत मेहनत से बना है पहला पेज जो चमकदार है ना, तो जो इसका कवर पेज है पहला पेज उसको आप निकालिएगा। अब जब प्रिंट आउट निकल जाए तो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा और उसके नीचे आप 5-10 लाइन में जो भी रिव्यू लिख सकते हैं इस पीडीएफ के बारे में, जेन्युइन रिव्यू, वो लिखिएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे। चलो, मैंने मैथ का पीडीएफ ओपन करके नहीं दिखाया है तो इस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं पीडीएफ खुलेगा कि नहीं। ये देखिए, नेवी मार्क का मैथ का ई बुक है, 700 MCQs का। इस पर आप डबल टैप करेंगे तो ये पीडीएफ आपकी खुल के आ जाएगी टॉपिक वाइज। ये देखिए, सरलीकरण की यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसका उत्तर माला है और यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे। ये दूसरा चैप्टर है, समझ गए? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पेज में और इंग्लिश वाली पीडीएफ भी ओपन करके दिखा देते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो समझ गए होंगे, जाओ ऐप पे 200 रुपये पेमेंट, 209 रुपये पेमेंट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, लास्ट में पीडीएफ में आपने नाम, मेरा नंबर देख लिया है, 209 रुपये इसी नंबर पे पेमेंट करो, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐप से आप हो सकता है एक्सपोर्ट ना कर पाओ, डाउनलोड ना कर पाओ, बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं, जबकि समस्या कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो 209 रुपये उसी नंबर पे पेमेंट करो, उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए इस पेज पे आगे ड्राइव पे नेवी मार्क महा पीडीएफ इन इंग्लिश है, ये देखिए इस पे आपको डबल टैप करना है और वापस से आपकी जो इंग्लिश की पीडीएफ है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। बड़ा पीडीएफ है, ऑब्वियसली इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेरता है, तो एक बार लोड होने दो। ये देखिए लोड हो गई है। अब यहाँ पे देखिए पूरा जो इंडेक्स है वो देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसा कंटेंट हिंदी में था पूरा कंटेंट देखिए यहाँ पे सॉइल ऑफ इंडिया टॉपिक वाइज पूरा आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है और उसी सफाई से बनवाया है, उतना ही पैसा खर्च किया है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। देख लीजिए आप, मैं पूरा दिखाता हूँ। आइए साइंस भी दिखा देता हूँ इंग्लिश में है कि नहीं है। तो मेरा इंटरनेट गया था इसलिए लोड नहीं हो रही थी। सिंपल आपको ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद, एक सेकेंड जूम कर देता हूँ थोड़ा। डाउनलोड करने के बाद इसको स्क्रॉल करिए आराम से, कहाँ तक चलना है अपन को, साइंस दिखाना है ना आपको। ये देखिए नीचे गए हम और यहाँ से आपकी जीके ख़त्म होती है और ये देखिए आपकी साइंस की जो मास्टर इंडेक्स है इंग्लिश में आपका, ये देखिए पूरा कंटेंट इंग्लिश में साइंस में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है और इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। आज तक ऐसा ना कोई पीडीएफ बना है और आगे चल के मैं ही बनाऊँगा इसे कुछ बेटर। तो जाइए सभी लोग ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करके ई बुक वाले सेक्शन पे जाएंगे तो नेवी एमआर महा पीडीएफ 2026 दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिए। कोई कूपन कोड नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधा 209 रुपये का ये पीडीएफ है। इससे हाई भी नहीं करूँगा और इससे कम भी नहीं करूँगा। 209 रुपये हमेशा रहेगा। आप इस बैच में लो या अगले बैच में तैयारी करना आना फिर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी मर्जी हो तब लेना। सिलेक्शन आपको यही पीडीएफ दिलाएगी। 209 रुपये आपको पेमेंट करना है और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग लास्ट तक पूरा वीडियो देखे हो सारी चीज़ें आप समझ गए होगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे इसको तैयार करना है जिससे आप अच्छा आउटपुट लाओ। अब आपके स्टेट की कट ऑफ 17 जाती है, 18 जाती है, 19, 20 जितनी भी जाती है, आपके नंबर 35+, 40+ बनेंगे जितना अच्छा आप परफॉर्म करके आओगे, क्योंकि कंटेंट वही मैंने इसमें दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके ऊपर है कि गन मैंने लोड करके दे दी है, चलाना भी सिखा दिया है, अब आपके ऊपर है कि इसको फायर कैसे करना है ना। तो जाइए सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करिए, खरीदिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए तैयार करना। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो
वैसे आप कमेंट कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग रिव्यू जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग आप व्हाट्सएप से भी हिंदी हो या इंग्लिश हो आप पीडीएफ खरीद सकते हो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।